स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो करी थी, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था साइन ऑफ दी सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि टेंजेंट ऑफ दी सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि होता क्या है कि हमने सीखा कि जो टेंजेंट 90 वो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है क्या कि टेंजेंट 90 जो है हमारा वो कैसा है, नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइन। ठीक है, यह इसको लिखते हैं हम इन्फिनिटी। इसी तरीके से हमारा जो टेंजेंट 3π/2 होगा वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी टेंजेंट 5/2 होगा या -3π/2 होगा वो भी क्या रहेगा तुम्हारा, इन्फिनिटी। क्या रहेगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी टेंजेंट के एंगल 2n+1 π/2 हो तो ये कैसा रहेगा तुम्हारा, नॉट डिफाइन। कैसा रहेगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। मतलब क्या कहने का कि जब भी टेंजेंट का एंगल ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो टेंजेंट की जो वैल्यू है हमेशा कैसी रहेगी, नॉट डिफाइन। कि π/2 के ऊपर टेंजेंट हमारा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर टेंजेंट हमारा कैसा रहता है, नॉट डिफाइन, कोई वैल्यू नहीं आती। तो अब यही एक कंडीशन हमने लगाई है कि जो ये एंगल है हमारे ए बी या a+b या a-b क्या नहीं होने चाहिए, नॉट एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2। कि π/2 के ना ओड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओड मल्टीपल हो गए, मान के चलो a तुम्हारा ओड मल्टीपल हो गया, तुम यहाँ तुम टेंजेंट a रखोगे, टेंजेंट a कितना तुम्हारा ओड मल्टीपल, कोई π/2 ले लिया हमने, π/2 लिया तो क्या नॉट डिफाइन रहेगा। तो पूरी जो टर्म है वो कैसी रहेगी हमारी, नॉट डिफाइन रहेगी। क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर हम कोई फाइनाइट चीज़ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ कैसी रहती है हमारी, नॉट डिफाइन रहती है। समझ में आ रही है ये चीज़। बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तुम्हारा जो पहला जो फॉर्मूला है कि टेंजेंट a+b इज इक्वल टू दी टेंजेंट ऑफ a+b, दो एंगल का जो है सम है। तो किस तरीके से खुलेगा कि टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a और टेंजेंट b, इस तरीके से खुलेगा ये। ठीक है, तो खोलना कैसे है, देखो प्रूफ सिंपल सा है भाई। प्रूफ कैसे करेंगे कि टेंजेंट a+b को हम साइन कोस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि साइन a+b, और नीचे क्या लिख सकते हैं इसको हम, कोस a और प्लस b। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम कल करके गए थे, लास्ट जो वीडियोस में हमने कराया है कि साइन ऑफ दी सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो इसका फॉर्मूला हमें याद भी होना चाहिए। क्या आएगा, साइन a+b का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है, कल भी किया हमने। क्या आएगा कि साइन a कोस b प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोस a और साइन b। ठीक है, सिमिलर एज जब हम फॉर्मूला खोलेंगे किसका, कोस a+b का, तो जब कोस में क्या रहता है, देखो साइन के फॉर्मूले में तो फंक्शनल अल्टरनेट चलते हैं, एक कोस का एक साइन का, और कोस के फॉर्मूले में तुम्हारा साइन अल्टरनेट चलता है। अगर यहाँ तुम्हारा प्लस है तो वहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिवीजन में चल रही है, कोस a+b का फॉर्मूला तुम्हारा कि कोस a इंटू कोस b, और प्लस है तो क्या आएगा माइनस, और देन क्या आएगा तुम्हारा साइन a और साइन b। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। अब मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को कोस a+b से ऊपर और नीचे, एक तो कंप्लीट को डिवाइड कर दिया, किससे, डिवाइड कोस a इंटू कोस b से। सिमिलर एज नीचे भी हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, कोस a और कोस b से। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड करेंगे और मैंने सेपरेट किया तो क्या करूँगा, साइन a और कोस b। ठीक है, सेपरेट कर देते साथ साथ, कोस a और क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोस b। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा
कि कोस ए साइन बी, और नीचे क्या है डिवाइड जिससे किया है किससे कि कोस ए इंटू कोस बी से हमने डिवाइड किया तो कंप्लीट था। मैंने क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। सेम चीज़ चल रही डिवीजन में, क्या आएगा, इसको करोगे तुम कोस ए कोस बी को करोगे किसी से, इसी से करना है, कोस ए और कोस बी, फिर आएगा तुम्हारा माइनस, फिर क्या है तुम्हारा ऊपर है साइन ए कोस बी, साइन बी क्या है साइन बी, और नीचे हमने डिवाइड किससे किया तुम्हारा कोस ए इंटू कोस बी से। अब सुनना, देखो भाई इस कोस बी से ये कोस बी हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर यहाँ तो बचा तुम्हारा साइन अपॉन कोस ए, क्या बच गया टेंजेंट ए। अब सुनना भाई, एक कंसेप्ट एक चीज़ और है जो मैं अक्सर देखता हूँ पेपर चेक करते टाइम, क्या होता है कि तुम लिखते क्या हो कि मान के चलो यहाँ जो बच्चे भाई जिनको समझ नहीं होती थोड़ी सी, कि यहाँ लिखा तुम्हारा साइन, नीचे लिखा कोस बी, डिफरेंट एंगल, लेकिन फिर भी क्या लिख देंगे उसको टेंजेंट लिख देंगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई, एंगल सेम होंगे तभी ये चीज़ आती है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा टेंजेंट ए, और यहाँ बचा तुम्हारा साइन बी और कोस बी, तो ऊपर बच गया तुम्हारा टेंजेंट बी, ठीक है। फिर आएगा माइनस, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया कंप्लीट, क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, तो बन गया तुम्हारा टेंजेंट ए, फिर साइन बी अपॉन कोस बी, ये बन गया तुम्हारा टेंजेंट बी, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या था, डेरिवेशन था, किया कुछ नहीं भाई, टेंजेंट ए प्लस बी था जो, उसको साइन कोस की फॉर्म में लिखा, साइन कोस की फॉर्म में क्या लिख दिया कि साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। देन क्या किया, जो सम साइन का हमने फॉर्मूला सीखा था सम एंड डिफरेंस का, वो फॉर्मूला अप्लाई किया है और आगे चीज़ें सोल्व कर ली है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए एक बार ऊपर वाले का और फॉर्मूले का प्रूफ करा देता हूँ और देन आगे काम करते हैं भाई। फॉर्मूला किसका है इस बार, साइन ए माइनस बी का है। तो जब यहाँ पे तुम्हारा माइनस होगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस, और यहाँ भी क्या बन जाएगा माइनस, इस माइनस से ये माइनस, और ये फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाना है, और यहाँ क्या आ जाएगा इस बार प्लस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस आ जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, इतना सा काम है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सेम चीज़ क्या है, अब इसमें एक थोड़ी सी वैरायटी लेके आ रहे हैं कि इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे हम। क्या ये प्रूफ करने की देखो ज़रूरत तो है नहीं, बाकी अगर हालांकि प्रूफ करना दे दे तो डरना भी नहीं है, प्रूफ करने में है ही नहीं कुछ, साइन कोस में चेंज करना, जो हमने फॉर्मूले पढ़े वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। दूसरा, अगर इनमें टेंजेंट ए की जगह मैं रख दूँ π/4, क्या रख दूँ मैं π/4, तो क्या आएगा π/4 प्लस बी की जगह x रख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे खुलेगा कि टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट π/4 और प्लस टेंजेंट बी मतलब टेंजेंट x, फिर 1 माइनस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट x, ठीक है। फॉर्मूला खोलो, टेंजेंट π/4 1 होता है, फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस टेंजेंट x, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा टेंजेंट x, ठीक है। ये था तुम्हारा प्लस का, और यही चीज़ अगर क्या हो माइनस की होती तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यही क्या बन जाता फॉर्मूला कि टेंजेंट अगर तुम्हारा होता π/4 माइनस x ये होता, तो ये फॉर्मूला कैसे खुलता इस बार कि 1 माइनस टेंजेंट x, और नीचे क्या आ जाता तुम्हारा 1 प्लस टेंजेंट x, इतना सा काम करना है, ठीक है। ये फॉर्मूले भाई, इनका डेरिवेशन देख लो। ये हमने टेंजेंट का आज काम किया, कोटेंजेंट का भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जब भी यूज होगा तभी करेंगे, अभी नहीं यूज है तो चलने देते इसको ऐसे ही, ठीक है। या कर लेते एक बार, एक दो एग्जाम्पल करते इससे रिलेटेड देन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं बात करूँगा सबसे पहले, हमने फर्स्ट सेकंड का जो सेकंड पार्ट है ये हमने साइन कोस से भी किया था, आज इसको हम वैसे भी डिस्कस कर लेते एक बार। क्या दे रहा है, टेंजेंट 105 की जो ना वैल्यू निकलवा रहा है, किसकी निकलवा रहा है टेंजेंट 105 की वैल्यू, तो होगी क्या देखो, किसके टेंजेंट 105, तो देखो डिग्री में है तो क्या करेंगे टेंजेंट 105 को अगर मैं
टेंजेंट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री और प्लस 60 लिख लूँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट पाई बाई 4 और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट 60 डिग्री और नीचे क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 या 45 डिग्री और इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी तुम्हारी √2 और नीचे भी क्या आएगा 1 माइनस √2। अब नीचे क्या नहीं छोड़ते, 10th का क्लास है, कहते हैं ना कि भाई नीचे रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, उसके लिए क्या है हमने रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस √3 और नीचे भी क्या आएगा तुम्हारा 1 प्लस √3। तो ऊपर बन गया कि 1 प्लस √3 का स्क्वायर और नीचे टर्म बन गई क्या a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 प्लस 3 प्लस 2 टाइम ऑफ √3 और नीचे कितना आएगा तुम्हारा, इसका तुम स्क्वायर जब खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 और -3 -2 बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर से क्या आ रहा है तुम्हारा कि 4 प्लस 2 √3 और नीचे -2। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो या तो बच जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, और विद माइनस साइन और यहाँ बच जाएगा तुम्हारा प्लस √3। 2 तो कॉमन गया, ये वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। यही हमने क्या है साइन क्वेश्चन निकाली थी, ठीक है बेटा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भारी भरकम चीज़ यूज नहीं हुई इसके अंदर। इसी तरीके से हम थर्ड का अगर थर्ड करें तो टेंजेंट 15 डिग्री है, टेंजेंट 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे टेंजेंट 15 को, क्या लिखेंगे भाई, टेंजेंट 15 डिग्री है भाई, तो इसको लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 4 या मतलब 45 डिग्री माइनस x। क्या आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री और 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो भाई, ठीक है, 1 तो 1 रहेगा, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/√3, कितनी रहेगी 1/√3 और यहाँ भी क्या आएगा 1/1 प्लस √3, ठीक है। तो यह आ जाएगा √3 - 1 और नीचे आ जाएगा √3 + 1। फिर से क्या कर देना इसका रेशनलाइजेशन और देन आगे काम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ साइन को उसका था करा चुके, फिफ्थ करा चुके, सिक्स्थ करा चुके, सेवन्थ भी करा चुके। अब बात आती है हमारी किसकी, 8th एग्जाम्पल की। 8th एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहा है, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा, सॉरी कोटेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा और कोटेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए भाई, प्रूव करना है। सिंपल सा है, क्या दे रखा है कि कोटेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा और इनटू क्या तुम्हारा कोटेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा, सॉरी माइनस है ये, माइनस थीटा। क्या कह रहा है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करनी, ठीक है। कोट का भी फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं तो टेंजेंट का तो पढ़ा है, टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहले इसको मैं टेंजेंट में चेंज करूँगा तो क्या आएगा 1/टेंजेंट पाई बाई 4 और प्लस थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1/1 क्या आ जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 और माइनस थीटा, ठीक है। ये कौन सी साइड हमारी LHS साइड हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। और इनटू में ये क्या आएगा तुम्हारा कि 1 में 1 माइनस टेंजेंट थीटा और नीचे क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें कैंसिल जो हो रही है उसको कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल कितना बचेगा हमारा भाई 1। और यही हमें क्या करना है, यही हमारी कौन सी साइड है RHS साइड है, ठीक है। इतनी सी बात प्रूव करनी थी भाई। चले आगे, नेक्स्ट देखो भाई, देखो नेक्स्ट में क्या है, अगर रब कर देते फॉर्मूले तुम्हें याद हो ही गए होंगे, नहीं याद है तो एक बार लिख लो कहीं रफली और साथ साथ करो फिर इनको। देखो भाई नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या दे रखा है कि साइन ए, 9th एग्जाम्पल, इफ साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स
ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोस बी कितना, -12/13, ठीक है। और क्या दे रखा है कि पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो कुल मिला के दे क्या रखा है, इन चीज़ की वजह से हम क्या कर पाएंगे कि जो हमारा ए तो है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए हमारा है यहाँ पे, और बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इनका हम बस नेगेटिव पॉजिटिव में काम करेंगे। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ भाई, ये इवेलुएट करनी है। अब देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, साइन ए इंटू कोस बी इंटू कोस बी, प्लस है तो प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा कोस ए और साइन बी, कोस ए साइन बी। अब हमारे पास तो किसकी वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू और कोस बी की वैल्यू है, तो ये चीज़ तो हम इसमें पुट कर देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, कोस ए चाहिए और साइन बी चाहिए। तो हमने क्या किया, साइन के पास गए हम, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी दे रखी है, साइन ए की वैल्यू 3/5। अब यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा कि कोस ए इज इक्वल टू दी प्लस माइनस रूट क्या आता है तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखना कोस ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए तुम्हारा एंगल देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, ए हमारा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये चीज़ क्या रहेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इसको तो कर दो नेगलेक्ट, ठीक है, नेगेटिव को क्या कर दो, नेगलेक्ट, और क्या आ जाएगा कि कोस ए इज इक्वल टू दी रूट 1 माइनस क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट 25 अपॉन -9/25, तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 5। ये आई तुम्हारी किसकी वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, ठीक है। कोस ए की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम निकाल लेते हैं, हमारे पास कोस बी की वैल्यू है, कोस बी की वैल्यू दे रखी -13, ठीक है। अब यहाँ से जब साइन ए की वैल्यू हम निकालेंगे वो आएगा तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आएगा 1 माइनस कोस साइन बी भाई, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है -12/13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बी तुम्हारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन कैसा रहता है हमारा नेगेटिव, तो इस बार हम पॉजिटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे और इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव। समझ में आया ना क्यों लिया है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है बी, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तब साइन की हम कोई भी वैल्यू निकाले बी के ऊपर, साइन बी की वैल्यू निकाले तो कैसे आएगी तुम्हारी नेगेटिव, तो ये चीज़ आ गई। तो इसको सोल्व करते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 माइनस विद नेगेटिव साइन चल रहा है, यह आ जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन में 169, तो ये आ जाएगा कि 25 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट और बाहर नेगेटिव साइन, तो यह आ जाएगा ऊपर 5/13, क्या आ जाएगा 5/13 विद नेगेटिव। अब कोस की वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू होगी, उठा के इसके अंदर पुट करो भाई। देखो साइन ए की वैल्यू तुम्हारे पास 3/5, ठीक है। फिर है कोस बी की वैल्यू तुम्हारे पास -12/13, फिर क्या बीच में प्लस साइन है, फिर क्या तुम्हारा कोस ए की वैल्यू हमने निकाली कितनी है तुम्हारी 4/5, ठीक है। फिर इनटू फिर क्या है तुम्हारा साइन बी की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, वो -5/13। देखो एलसीएम तो दोनों के सेम ही आ रहे हैं, क्या आएगा एलसीएम तो कि 5 × 13, ठीक है। और यहाँ से मिल गया तुम्हें 36 माइनस का, और वहाँ से मिल गया -20, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा तुम्हारा कि -56 अपॉन में 5 × 13। इसको सिंपलीफाई कर लेना भाई, सिंपलीफाई करके आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें अब इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस की, अगर यहाँ माइनस की निकालनी सेकंड पार्ट में, तो यहाँ कर लोगे माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस, और इस माइनस से ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाने के बाद वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फिर कोस की भी सेम तरीके से निकालनी है, टेंजेंट की सेम तरीके से निकालनी है, ठीक है। जैसे हमने अब क्या किया, साइन ए प्लस बी और माइनस के हमने बता दिए, सेम तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी की हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मैं एक बार तुम्हें टेंजेंट की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ बस, ठीक है। टेंजेंट वाला फॉर्मूला एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ, बाकी तुम खुद कर लेना, ठीक है बेटा।
देखो क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, टेंजेंट ए प्लस बी की। देखो भाई एक तो बात क्या है कि जब ये चीज़, ये रिस्ट्रिक्शन जो दे रखी थी, ये हमारे कहाँ काम आई है, ये हमारे काम आई है कि हमें ये जो प्लस माइनस का साइन है, कहाँ प्लस लेना कहाँ माइनस लेना, ये चीज़ वो बताएगी डिसाइड करके कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था। ठीक है, अब देखो टेंजेंट जब ए प्लस बी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो होगा क्या, फॉर्मूला तुम्हारा टेंजेंट ए प्लस बी का क्या, कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ रिक्वायर्ड है वैल्यू, देखो हमारे पास साइन कोस की वैल्यू रखी हुई है, हमें वैल्यू चाहिए टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की। तो मैंने क्या किया, देखो टेंजेंट ए की वैल्यू के लिए हमारे पास रखा है क्या, साइन ए और अपॉन में कोस ए, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 और कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ गई 3/4। ये वैल्यू आई हमारी टेंजेंट ए की। सेम तरीके से जब हम टेंजेंट बी की निकालेंगे तो टेंजेंट की बी की वैल्यू में क्या होगा कि साइन भी अपॉन में कोस भी, तो होगा क्या -5/13 डिवाइडेड बाई -12/13। 13 से 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बच गया तुम्हारा 5/12। देखना एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ साथ तुम्हें कि हो क्या रहा है, हमें पता है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट अलॉट हो रखा है किसके लिए, टेंजेंट और उसके रिवर्स, रिवर्स मतलब कोटेंजेंट के लिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या रहता है पॉजिटिव। देख लो तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट बी क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, क्योंकि बी जो हमारा एंगल था वो लाई क्या काम कर रहा है तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए टेंजेंट बी की वैल्यू कैसी आई है पॉजिटिव आई है। अब ये वैल्यू उठा के हमें क्या कर लेनी है, पुट कर लेनी है भैया। क्या करेंगे, टेंजेंट ए की जगह तो हम पुट करेंगे 3/4 प्लस टेंजेंट बी की जगह पुट करेंगे 5/12 और नीचे 1 माइनस 3/4 मतलब टेंजेंट ए और क्या आएगा तुम्हारा 5/12। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, सेम तरीके से हमें टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, बढ़ते आगे 10th एग्जाम्पल की तरफ भैया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल क्या है, ये रिजल्ट एक तरीके से, और क्या ये यूज भी होगा 12th में भी, एक दो क्वेश्चन करने में इंटीग्रेशन में यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत जगह यूज होगा, जहाँ हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं होगी, चीज़ें स्प्लिट करनी होगी, वहाँ ये रिजल्ट क्या होगा हमारा यूज होगा। तो इसको ध्यान से करना एक बार। देखो भाई क्या है कि हमें दे रखा है कि सो दैट टेंजेंट 3x, एग्जाम्पल नंबर 10 है भैया कि हम बात कर रहे हैं, कह रहा है सो दैट टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x, टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x इज इक्वल टू दी, हमें प्रूव करना है दिस थिंग इज इक्वल टू दी टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x और माइनस टेंजेंट x, ये इस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, देखो भैया अब करेंगे क्या कि इनमें से कोई एक एंगल उठा लो तुम अपनी मर्जी से। ठीक है, मैं 3 तरीके से इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, और उस एंगल को, जो एंगल इसके अंदर यूज हो रखे हैं उनका डिफरेंस या सम में लिख लो। जैसे टेंजेंट 3x लो, इसको अगर मैं ये लिख लूँ कि टेंजेंट 2x प्लस x, टेंजेंट 2x प्लस x, इससे होगा क्या, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट ए बी का, जो डिफरेंट एंगल है, फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या आएगा, टेंजेंट ए मतलब टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट बी टेंजेंट x, और 1 माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट 2x और क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट x। ठीक है भाई, ये वैल्यू किसकी हमारी टेंजेंट 3x की। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट 3x, जब टेंजेंट x किसके साथ करोगे, फिर तुम करोगे टेंजेंट 3x की मल्टीप्लाई किसके साथ, टेंजेंट 2x और टेंजेंट x के साथ। ठीक है, और इस साइड से क्या आ जाएगी इक्वल, ये कि टेंजेंट 2x और प्लस में टेंजेंट x।
ठीक है। अब हमें इस चीज़ को उस साइड ले जाना है, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, ये तो दो टर्म है, इसको इस साइड ले जाता हूँ भाई, ये मल्टीप्लाई वाली ये उस साइड लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट 3x, ये इस साइड आ गया माइनस का टेंजेंट 2x, और ये किस साइड आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट x, और ये इस साइड चला जाएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा टेंजेंट 3x, टेंजेंट 2x और टेंजेंट x। तो यही हमारी क्या थी कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी क्या आ गई तुम्हारी राइट हैंड साइड, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का अल्टरनेट हम कैसे कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक एंगल को जो अदर टू एंगल हैं उनके सम या डिफरेंस में लिख लो। जैसे अगर हम टेंजेंट x को लिख दें क्या कि टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x माइनस 2x, भाई लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 2x करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा x आएगा। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो भैया, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x और डिवाइडेड बाई क्या आएगा इस बार 1 प्लस टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x। फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट x जब 1 के साथ करोगे, फिर इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x और क्या आ जाएगी टेंजेंट x, और उस साइड क्या चल रहा है तुम्हारा कि टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x, ठीक है। इस टेंजेंट x को हम उस साइड लेके उठा के तो हो क्या जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तुम्हारा, और यही चीज़ क्या है हमें प्रूव करनी थी, ठीक है भैया। अगर हम 2 से स्टार्ट करना चाहेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं 3x माइनस x, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सेम दूसरा क्या है, ये रिजल्ट है एक तरीके से, क्या है ये रिजल्ट है, ये और भी जगह काम आएगा। तो इसको ना थोड़ा सा भाई स्टार वार लगा के थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देना बस, ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देना। चलते हैं आगे, 10th एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी। देखो 10th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है तुम्हें, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 10 क्या गिवन है कि कोस 17 अपॉन प्लस साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू दी क्या तुम्हारा कि कोस 17 माइनस साइन 17 क्या दे रखा तुम्हारा साइन 17 डिग्री। और ये हमें प्रूव करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट 62 डिग्री, ठीक है। तो देखो करना क्या बेसिकली इसमें कि ये चीज़ प्रूव करनी है। दो तरीके हैं, या तो तुम क्या लेके चलो RHS साइड लेके चलो, RHS साइड हम लेके चले, क्या था तुम्हारा टेंजेंट 62। अब देखो 17 को देखते हुए मैंने 62 को कैसे लिख लिया कि टेंजेंट π/4 या 45 प्लस 17 डिग्री, ठीक है। सम कितना आ रहा है, सेम चीज़ आ रही है। फॉर्मूला खोलोगे क्या कि टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 17 डिग्री, नीचे 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री और क्या आ जाएगा टेंजेंट 17 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 17 डिग्री और ये आएगा 1 माइनस टेंजेंट 17 डिग्री। अब उस साइड साइन कोस में, तो इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन में कोस 17 डिग्री, नीचे 1 माइनस क्या लिखोगे साइन 17 डिग्री अपॉन में कोस 17 डिग्री। तो होगा क्या, ये तो हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम जब लेंगे कोस 17 प्लस साइन 17, ठीक है। और अपॉन वाली चीज़ एलसीएम दोनों का कैंसिल होना, ये दोनों का एलसीएम सेम है और ये बन जाएगा तुम्हारा कोस 17 डिग्री और माइनस साइन 17 डिग्री। और यही हमारी क्या है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा तरीका क्या है इसका कि इस चीज़ को तुम साइन 17 से डिवाइड करो। क्या है, अगर मैं लेके चलता इसकी क्या LHS साइड लेके चलता
तो करते कैसे कि जो कोस 17 प्लस में क्या तुम्हारा साइन 17 डिग्री और डिवीजन में क्या चल रहा है कोस 17 डिग्री और माइनस साइन 17 डिग्री। अब ऊपर नीचे इसको हमने कोस 17 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करोगे यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा साइन अपॉन कोस टेंजेंट 17 प्लस में, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन 17। और ये हमारा फॉर्मूला किसका टेंजेंट 45 प्लस 17 डिग्री का, जो कि इक्वल आ गया तुम्हारा टेंजेंट 62 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, तब तक नेक्स्ट हम करते हैं। अभी देखो भाई क्या दे रखा है तुम्हें, सेकंड जो पार्ट है हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू दी टेंजेंट 40 डिग्री और प्लस 2 टाइम टेंजेंट 10 डिग्री। ये चीज़ है भाई। ठीक है, अब करेंगे क्या, मैं फिर से वही कहानी बताना चाहूँगा कि 50 को हमें जो दो अदर एंगल है उनके सम में लिख लेगा। तो मैं टेंजेंट 50 को क्या लिख दूँगा कि टेंजेंट 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा टेंजेंट 40 डिग्री प्लस टेंजेंट 10 डिग्री और 1 माइनस टेंजेंट 40 डिग्री इंटू टेंजेंट 10 डिग्री, टेंजेंट 10 डिग्री। अब ये इक्वल किसके, तुम्हारे टेंजेंट 50 डिग्री के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट 50 डिग्री 1 किसके साथ करोगे, फिर माइनस टेंजेंट क्या आएगा 50 डिग्री और इंटू टेंजेंट 40 डिग्री और इंटू टेंजेंट 30 डिग्री 10 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ इक्वल है हमारी किसके, इक्वल किसके भाई, ये टेंजेंट 40 डिग्री और प्लस में टेंजेंट 10 डिग्री। अब सुनना, एक साइड ही हमें टेंजेंट 50 डिग्री रखना है, तो मैंने क्या किया, इसको इस साइड रखा, बाकी को उस साइड लेके, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू दी, ये माइनस उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 40 डिग्री इंटू टेंजेंट 10 डिग्री। ठीक है, और इक्वलिटी और प्लस में चल ही रहा था क्या तुम्हारा कि टेंजेंट 40 डिग्री और प्लस में टेंजेंट 10 डिग्री, प्लस में क्या है टेंजेंट 10 डिग्री। ठीक है, अब होगा क्या, बेसिकली हमें देखो 40 तो 1 टाइम रखना है और टेंजेंट का 2 टाइम, इसका मतलब 1 टाइम तो रखा है। इस चीज़ को हमें किसी तरीके से क्या बना लेना है, 1 बना लेना है। तो 1 बनाने के लिए अगर मैं टेंजेंट 50 को लिख दूँ क्या कि टेंजेंट 50 की बजाय मैं इसको लिख दूँ 90 माइनस 40 डिग्री, लिख सकते हैं ना टेंजेंट को, क्या लिख सकते हैं टेंजेंट, इस चीज़ को हमने ये लिख लिया। ठीक है, और इंटू क्या चल रहा है भाई हमारा, इंटू चल रहा है हमारा टेंजेंट 40 डिग्री टेंजेंट 10 डिग्री प्लस में टेंजेंट 40 डिग्री और प्लस टेंजेंट 10 डिग्री। ठीक है, अब ये होगा क्या हमारा, ये हो जाएगा कोट या टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कोट थीटा। तो इसकी जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी तुम्हारी कोट 40 डिग्री। ठीक है, और इस टेंजेंट 40 को हमने लिख दिया 1 बाई कोट 40 डिग्री। ठीक है, और इनटू क्या तुम्हारा टेंजेंट 10 डिग्री प्लस में टेंजेंट 40 डिग्री और प्लस टेंजेंट 10 डिग्री। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही उनको कैंसिल कर दो, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा कि टेंजेंट 10 और एक प्लस में वो पड़ा है तो प्लस 2 टाइम टेंजेंट 10 और टेंजेंट 40 डिग्री। और यही क्या करना है, यही कौन सी साइड है हमारी RHS, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार समझ लो दोबारा। ये चीज़ गिवन थी, 50 को मैंने स्प्लिट कर दिया 40 प्लस 10 में, a प्लस बी का फॉर्मूला खोला, फॉर्मूला खोलने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद एक चीज़, एक साइड हमने टेंजेंट 50 रखा क्योंकि वो रखना ही था, दूसरी साइड क्या किया जो टेंजेंट 50 था, अब हमें 2 टाइम टेंजेंट 10 डिग्री चाहिए था, तो एक टाइम तो था प्लस टेंजेंट 40 ये भी था, लेकिन ये 2 टाइम बनाने के लिए जो ये टेंजेंट
10 के मल्टीप्लाई में जो कुछ है इसको हमें 1 बनाना था, तो 1 बनाने के लिए मैंने जो टेंजेंट 50 था इसको चेंज कर लिया टेंजेंट 40, टेंजेंट 90 माइनस 40, जो कि किस में चेंज हो गया तुम्हारा कोट 40 में। कोट 40 से कोट कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 10 डिग्री और टेंजेंट 40, यही हमारी क्या है RHS साइड है। ठीक है बेटा, देख लो एक बार अच्छे से। फिर करते हैं हम फॉर्मूला एक। देखो भाई, इनमें फॉर्मूले में कोट और ये हमें फॉर्मूला भी करे नहीं है, तो इससे पहले मैं क्या करूँगा तो मैं 14th एग्जाम्पल एक बार कराऊंगा, वो क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इनसे रिलेटेड है। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन एग्जाम्पल नंबर 15 में, 15th एग्जाम्पल है भैया, कह रहा है इफ टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू दी ए, ये क्या है हमारे ए के इक्वल है, एंड कोट थीटा प्लस कोट फाई इज इक्वल टू दी बी, ये दे रखी है। देन हमें प्रूव करना है क्या कि कोट थीटा प्लस फाई हमारा इक्वल होगा किसके, कि 1 माइनस टेंजेंट, चलिए कोट थीटा प्लस फाई इक्वल होगा हमारा 1/a और 1/b के इक्वल होगा भाई। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, कोई इसके अंदर भारी भरकम काम नहीं है। ठीक है, देखो करेंगे क्या कि कोट का अभी तक फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, कोट का ना फॉर्मूला पढ़ा तब ये साइड लेके चल पड़े कि कोट थीटा प्लस फाई, अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो इसको मैंने टेंजेंट में चेंज किया भाई तुरंत, क्या आ जाएगा 1 टेंजेंट थीटा प्लस फाई। ठीक है, अब टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला जब खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 थीटा टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा और इनटू टेंजेंट फाई। ठीक है, यही चीज़ तुम्हारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इस चीज़ को हम कैसे लिख लेंगे कि 1 माइनस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा कि टेंजेंट थीटा और प्लस क्या है तुम्हारा टेंजेंट फाई। ठीक है, सेपरेट करेंगे चीज़ों को, सेपरेट करने के बाद यहाँ तो आएगा तुम्हारा 1 टेंजेंट थीटा और यहाँ बन गया तुम्हारा टेंजेंट फाई। अब यहाँ क्या बनेगा वो चीज़ हम देखेंगे। क्या दे रखा है कि ये था तुम्हारा टेंजेंट थीटा और इनटू क्या है टेंजेंट फाई, और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा टेंजेंट थीटा और प्लस में क्या है तुम्हारा टेंजेंट फाई। इसको कर लेना डिवीज़न में, डिवीज़न में करेंगे ना वापस लेके आ सकते हैं इसको। तो ये तो चीज़ बन गई तुम्हारी, चली रही है एट इट इज टेंजेंट थीटा और प्लस में ये थीटा है भाई और ये क्या तुम्हारा फाई है। ठीक है, और अब इस चीज़ को जब हम रिवर्स करेंगे नीचे लेके आऊँगा मैं तो क्या आएगा 1 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई और डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई। अब कुछ चीज़ें जो कैंसिल और इसको कैंसिल करेंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो भाई क्या लिखेंगे यहाँ से कि ये चीज़ तो चल रही है, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ मैं 1 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई, तो वो तो वैल्यू हो जाएगी इसकी कि भाई ये प्लस में है तो इसका क्या रेसिप्रोकल है, तो ये तो आ जाएगा 1/a। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, क्या चल रहा है इसको मैं सेपरेट जब करूँगा तो यहाँ तो आएगा टेंजेंट अपॉन थीटा, तो बन जाएगा 1 टेंजेंट फाई। ठीक है, और प्लस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा टेंजेंट 1 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब सुनना, यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को रिवर्स कर लूँ 1 ये इसको लिख भी सकते हैं ना कैसे, देखो ध्यान से 1 टेंजेंट फाई को क्या लिखूँगा मैं 1/a तो हो गया कंप्लीट, 1 इसको क्या लिखूँगा मैं टेंजेंट फाई है 1 तो इसको कोट फाई लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 टेंजेंट को कोट थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ से कितनी वैल्यू है इसकी b, तो ये आ गया 1/a और प्लस में 1/b। यही काम हमें प्रूव करना था, यही क्या हमारी RHS साइड है भाई, राइट हैंड साइड। ठीक है, दोबारा देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें दे रखा था टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1a एंड कोट थीटा प्लस कोट फाई इज इक्वल टू दी b, और हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट थीटा प्लस फाई 1/a माइनस 1/5
माइनस है भाई, ये बीच में भाई मिस्टेक, माइनस है बीच में, तो माइनस था, ये माइनस था, ये भी माइनस है, यहीं से हमने गलत लिखना स्टार्ट किया, ये माइनस और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस। ठीक है, चलते आगे। फिर कोट का अभी तक हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, कोट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इस चीज़ को मैंने पहले टेंजेंट में कन्वर्ट किया, फिर टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको मैं वापस से वहाँ लेके गया, वहाँ ले जाने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को सेपरेट किया, 1 के डिवीजन में ये की, फिर इसके डिवीजन में ये चीज़ करी। ये करने के बाद क्या किया, ये ऊपर वाली चीज़ को मैं वापस से नीचे ले आया, नीचे लेके आने के बाद हुआ क्या कि ये बन जाएगा तुम्हारा कि 1 टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, इसकी वैल्यू 1/a रख दी, और इसको तुम सेपरेट जब करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 टेंजेंट फाई और प्लस में 1 टेंजेंट थीटा। अब इसको क्या कर देना, हमें वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है बेटा, इतना काम था। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा, देखो भाई 16th में क्या दे रखा है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू दी, क्या आएगा तुम्हारा सीकेंट फाई और माइनस टेंजेंट फाई, एंड y इज इक्वल टू दी, क्या आएगा कि कोसिकेंट फाई प्लस में कोट फाई, प्लस में क्या हमारा कोट फाई। देन हमें शो करना है क्या कि एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो सर्वप्रथम हम करेंगे कि हमारे पास x और y की वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को मैं पहले चेंज करूँगा साइन और कोस में, और देन वापस इस इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो एक बार क्या किया कि x की वैल्यू ये है, तो x इज इक्वल टू दी सीकेंट फाई और माइनस टेंजेंट फाई है। इस चीज़ को हमने चेंज करके x इज इक्वल टू दी सीकेंट को लिखा 1 कोस फाई, और ये लिख दिया हमने साइन फाई अपॉन कोस फाई। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ गया तुम्हारा कोस फाई, और ये क्या बन गया 1 माइनस साइन फाई। ये किसकी वैल्यू, तुम्हारे x की। ठीक है, वापस से हमने वैल्यू निकाली, किसकी निकाली वैल्यू, y की, कि y इज इक्वल टू दी 1 साइन फाई और प्लस क्या लिखेंगे इसको कोस फाई अपॉन साइन फाई, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके कि साइन फाई और 1 प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस फाई। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वैल्यू उठा के पुट करेंगे हम इक्वेशन स्टार के अंदर। ठीक है, पुट जब करेंगे तो x की जगह तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1 माइनस साइन फाई और डिवाइडेड बाई कोस फाई। ठीक है, फिर इनटू क्या है तुम्हारा 1 प्लस कोस फाई, ये प्लस है माइनस है, प्लस ही है भाई, 1 प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस फाई, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन फाई। ठीक है, और फिर क्या है तुम्हारा प्लस x की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 माइनस साइन फाई अपॉन कोस फाई, फिर तुम्हारा प्लस y की माइनस y की वैल्यू कितनी है तुम्हारी कि 1 प्लस कोस फाई अपॉन में साइन फाई। ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू दी 0, ये चीज़ है। ठीक है, एलसीएम लेंगे सेपरेटली, पहले इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया तुम्हारा साइन फाई और कोस फाई, और ऊपर कर ली मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 की कोस फाई के साथ तो कोस फाई आ जाएगा, माइनस 1 की इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, और इसकी करेंगे इसके साथ तो माइनस साइन फाई और कोस फाई आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना सा काम कर लेना है। अब प्लस में इसका काम करेंगे तो एलसीएम लिया पहले इन दोनों का, एलसीएम लेने के बाद तो पहली बात तो आया साइन फाई और कोस फाई, ये एलसीएम आया। ठीक है, अब इस साइन फाई की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा साइन फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और इस कोस किसके साथ होगा तो माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस हुआ, क्या आ जाएगा कि कोस फाई और माइनस कोस स्क्वायर फाई, और प्लस क्या चल रहा है तुम्हारा 1।
ठीक है। अब ओवरऑल हम क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे होगा क्या, यहाँ तो आएगा तुम्हारा 1 प्लस कोस फाई माइनस साइन फाई माइनस साइन फाई और कोस फाई, ठीक है। और प्लस में क्योंकि ये चीज़ तो सेम है, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन फाई माइनस साइन स्केयर फाई और माइनस कोस फाई और माइनस कोस स्केयर फाई। अब एलसीएम ये तो दोनों का सेम है, लेकिन प्लस में 1 है, तो प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन फाई इंटू कोस फाई, ठीक है। और डिवीजन में चल रहा है क्या तुम्हारा, क्या चल रहा है कि साइन फाई इंटू कोस फाई, ये चीज़ चल रही है भाई। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है बस उसको कैंसिल करो, फिर चलते हैं आगे। पहली बात तो इस कोस फाई से कोस फाई कैंसिल, इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल साइन फाई कोस फाई से, और इस साइन फाई से साइन फाई कैंसिल, ठीक है। अब देखना यहाँ तो बचा तुम्हारा 1 और इन दोनों का हमने लिया इसका और इसका लिया माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेते क्या बन गया अंदर कि साइन स्केयर फाई और प्लस क्या है तुम्हारा कोस स्केयर फाई, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है साइन फाई और कोस फाई, ये चीज़ चल रही है भैया। अब इसकी वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे चाहे कुछ भी तो आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो एक बार आराम से, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि साइन एक्स और वाई की वैल्यू थी, एक्स और वाई को साइन कोस में चेंज किया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस साइन फाई अपॉन कोस फाई, वाई की वैल्यू आई 1 प्लस कोस फाई अपॉन साइन फाई। और फिर हमने ये जो वैल्यूज़ है एक्स वाई की इस इक्वेशन के अंदर स्टार के अंदर पुट करी, पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलने से पहले